बड़ी खबर ये है कि पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन सरपंच कर रखे हैं। धरना स्थल पर 22 जिलों के तंबू अब लगेंगे। हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाला रास्ता बंद, आने जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये बन रही है कि लंबे लंबे जाम में वाहन चालकों को फंसे रहना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से सरपंच अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं, हल कब तक निकलता है। हालांकि देखिए, हल का प्रयास हुआ के बैठकें हुई है, लेकिन बैठकें बेनतीजा रही है। अब देखना ये होगा कि अब अगली बैठक कब तक होती है, बैठक का नतीजा क्या रहता है, क्योंकि सरपंचों की तरफ से साफ ये कहा गया है कि वो ई टेंडरिंग प्रणाली में बदलाव चाहते हैं। पहले ई टेंडरिंग की प्रणाली को रद्द करने की मांग की गई थी, अब बदलाव की भी बात कही जा रही है। और इधर सत्ता पक्ष की बात करें तो सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किया गया कि सरपंचों से बैठकर बातचीत की जाए और बैठकर मसले का हल निकले, लेकिन फिलहाल हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। बल्कि पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर अब सरपंच डट गए हैं। बड़ी बात यह भी है कि सरपंचों के इस प्रदर्शन को खाप पंचायतों का भी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। अब लगातार धरना प्रदर्शन और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि अब अलग अलग गांव से समर्थन का ऐलान हो रहा है। तो सरपंचों के 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार पूर्ण रूप से हरियाणा पंचायतों को दिए जाने की मांग है। राइट टू रिकॉल एक्ट को निरस्त करने की मांग की जा रही है। सरपंचों के मांग पत्र में ये मांगे शामिल हैं। प्रमुख मांगों की बात कर रखे हैं। 50 लाख से ऊपर ई टेंडर प्रणाली को लागू किया जाए। अब देखिए, ये एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। टेंडरिंग में सरपंचों का मानदेय 30,000 रुपए और पंचों का 5,000 रुपए कर दिया जाए। इसके अलावा पूर्व सरपंचों की पेंशन लागू किए जाने की भी मांग पत्र में शामिल की गई है। इसके अलावा मनरेगा की दैनिक दिहाड़ी 600 रुपए को ऑनलाइन हाजिरी को बंद कर दिया जाए। सरपंचों के मांग पत्र की तमाम मांगे हम आपको बता रखे हैं। सरपंचों का हरियाणा में टोल फ्री कर दिया जाए। अगर सरपंच हरियाणा में कहीं पर भी आना जाना चाहते हैं तो उन्हें टोल ना चुकाना पड़े। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तारा, क्या कुछ फिलहाल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? कितनी तादाद में यहाँ समर्थन इस पूरे प्रदर्शन को मिल रहा है? बातचीत भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर यहाँ पर हरियाणा के सरपंचों के प्रदर्शन की बात करें तो चौथा दिन आज शुरू हो चुका है। सुबह भी जो है यहाँ पर सरपंच जो है अपनी मांगों को लेकर हाउसिंग बोर्ड जो चौक है चंडीगढ़ पंचकुला का जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार जो है वो ई टेंडरिंग को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जो पूर्व सरपंच हैं उनको पेंशन जो है स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा 30,000 रुपये सरपंच का और 5,000 रुपये वेतन जो है पंच का जो है नियुक्त करने की जो है मांग की जा रही है। इसके अलावा अन्य जो मांगे हैं उसको लेकर लगातार यहाँ पर डेरा डाला हुआ है। पंखा टेंट जो है सरपंचों के द्वारा यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डाल दिया गया है। और सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि जो सरपंचों से बातचीत करने की कोशिश की जाए, लेकिन सरपंच जो है अपनी मांग पर जो है अड़े हुए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक वो यहां से नहीं उठेंगे। 9 मार्च को जो है मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ बैठक का समय निर्धारित किया गया है। इनके प्रतिनिधिमंडल की जो है बातचीत 9 मार्च को मुख्यमंत्री से होगी, लेकिन वो बातचीत कितनी सफल हो पाती है, क्या उस वार्ता में जो है इनकी मांगे पूरी होती हैं या फिर जो ये वार्ता विफल रहती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं हरियाणा के, इस बार हरियाणा सरकार द्वारा जो है पढ़े लिखे सरपंचों को जो है चुना गया है और इस बार अपनी मांग को लेकर जो है लगातार चौथे दिन यहाँ बैठे हैं। एक बड़ा इतिहास जो है जो पंचकुला हाउसिंग बोर्ड चौथा दिन हो गया है प्रदर्शन का, और प्रदर्शन के चौथे दिन कितनी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आप तस्वीरें भी दिखाइएगा और बातचीत का भी प्रयास कीजिएगा प्रदर्शनकारियों से कि क्या चाहते हैं, क्या लगता है, बातचीत से हल निकल सकता है क्या, एक बार फिर से बातचीत भी की जा सकती है। ये तमाम सवाल भी आप पूछिए प्रदर्शनकारियों से। जी बिल्कुल, चौथा दिन है और अभी भी जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये धरना स्थल है, चंडीगढ़ पंचकुला का मुख्य मार्ग है, जहाँ पर जो ये प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और लगातार जो मांग कर रहे हैं सरकार से कि टेंडरिंग को रद्द किया जाए। यहाँ पर पुलिस की जो है तैनाती की गई है। लगातार शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन चल सके उसको लेकर प्रयास जो है पुलिस का चल रहा है, ताकि
कहीं ना कहीं जो ये प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक चल सके। जी, बाकी ये बात है, कल प्रशासन द्वारा ये रास्ता खुलवाने की जो है बातचीत जो है इनसे की गई थी, लेकिन जो बातचीत है वो सफल नहीं हो पाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम वापस जो है धरना स्थल नहीं जाएंगे जब तक जो है सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये रास्ता जो है नहीं खोला जाएगा। ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो हाउसिंग बोर्ड चौक का मुख्य मार्ग है, यहाँ पर सुबह का समय जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो उनकी टेंडरिंग की जो पॉलिसी है वो रद्द की जाए और ताकि जो गांव के विकास कार्य हैं वो करवाए जा सके, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जो पंचायतें जो है काम जो है लंबित पड़े हैं, उसको लेकर आगे जो काम बढ़ाया जा सके, गांव के जो है काम किए जा सके। जी, अच्छा देखिए तारा, ये भी है कि एक तो आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियां पेश आ रही हैं, पूरा रास्ता एक तरह से बंद हो गया है। दूसरी बात ये है कि अगर सरपंच यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे तो गांव के विकास का क्या होगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना है प्रदर्शन कर रहे सरपंचों का? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वो गांव देहात की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ग्रामीण लोग हैं उनके विकास कार्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि गांव में जो काम है, क्योंकि गांव के जो सरपंच होते हैं उनको छोटी सरकार कहा जाता है और वही जो है काम जो है पूरे गांव के करते हैं। तो अगर इन्हें जो है अधिकार दिए जाएंगे तो वो खुलकर जो है अपने गांव का विकास कर सकते हैं, क्योंकि जो सरपंच हैं वो लगातार यही मांग करते रहे हैं कि जो गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार के बीच जो वार्ता है कब हो पाती है। 9 मार्च का समय तो दिया गया है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तारा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। आपको बता दें कि पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर सरपंचों का प्रदर्शन जारी है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रखे हैं सरपंच, और हाउसिंग बोर्ड की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह शाम यहाँ पर लंबा जाम लग रहा है। दिखा रहे हैं आपको खबरें अभी तक के इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक की क्या स्थिति वहां पर देख पाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये है चंडीगढ़ का इलाका, जहां पर हाउसिंग बोर्ड है, जिसकी चर्चा इन दिनों सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर काफी हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो है पंचकुला का एरिया, जहां पर पंचकुला की तरफ ही, यानी कि चंडीगढ़ से आप एंट्री करेंगे और पंचकुला की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको सरपंच बैठे हुए दिखाई देंगे, जो कि लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन यहाँ पर दिक्कत परेशानी सिर्फ सरपंचों की नहीं है, बल्कि उन लोगों की है जो रोजाना अपने काम पर जाते हैं, जो सुबह जाकर अपने काम पर वापस शाम को घर लौटते हैं और उनको काफी देरी होती है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से मैं कैमरामैन शरद आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि कैसे इस पूरे रोड को बैरिकेड लगाकर चंडीगढ़ पुलिस ने रोका हुआ है। आप देख सकते हैं वहां से जैसे ट्रैफिक आ रहा है तो वहां पर इस रेड लाइट से, इस हाउसिंग बोर्ड से वापस यूटर्न कर दूसरी ओर जा रहा है और वहीं से ही पंचकुला की तरफ वो ट्रैफिक मूव हो रहा है और इसमें काफी देर लगती है। सुबह और शाम की स्थिति और भी ज्यादा परेशानी वाली होती है उन लोगों के लिए।